Everyone, this is PC Bose and you are watching my channel Learn at Home. Today we are going to learn a very important topic that is letter writing. Letter writing. It is a very common and very इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये हमारे हर व्यक्ति के लिए काम आता है. आइदर यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ टीचर और यू आर अ कॉमन मैन. लेटर राइटिंग की ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ता है. तो आप देखेंगे कि लेटर राइटिंग होता क्या है. तो लेटर राइटिंग एक प्रकार का मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, आप फिजिकली वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं, आपको अपनी बात रखना है, तो उसको हम लेटर के थ्रू अपनी बात रखते हैं. इसीलिए कहते हैं कि योर लेटर इज़ योर एम्बेसडर. तो लेटर लिखते समय हमको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज फिजिकली हम वहाँ होते नहीं हैं. तो हम लेटर में हमारे जो वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स के थ्रू हम अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को कन्वे कराते हैं. सो दिस इज़ वाई लेटर राइटिंग इज़ अगेन एन आर्ट एंड वी हैव टू लर्न इट. प्रॉपर उसकी फॉर्मेटिक का नॉलेज होना चाहिए, उसका प्रॉपर जो है लेटर राइटिंग के जो तरीके हैं वो हमें पता होना चाहिए. तो बेसिकली लेटर राइटिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ लेटर. वो क्या क्या है? एक तो आपका होता है फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर क्या होता है? जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इट इज़ वेरी फॉर्मल. फॉर्मल लेटर मतलब एक इंडिविजुअल जब किसी ऑफिस को लेटर लिखता है या किसी ऑफिसर को लेटर लिखता है या किसी कंपनी को लिखता है, तो वो क्या होता है? एक फॉर्मल लेटर होता है. जैसा आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि राइट ए लेटर टू योर कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट ए लेटर टू द SDM, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. तो ये सारे जो है फॉर्मल लेटर राइटिंग की कैटेगरी में आता है. ये पहला. दूसरा क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? ये जो है आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को जो लेटर लिखते हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर जो है आपका एक प्रकार का ऑफिस लेटर है. फॉर्मल लेटर में आपको बहुत फॉर्मल होना पड़ता है. द लेटर शुड बी वेरी कंसाइज, वेरी शॉर्ट एंड वेरी टू द पॉइंट. इनफॉर्मल लेटर में ऐसा होता है कि ये थोड़ा बाय नेचर इनफॉर्मल होता है. इसमें ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है. इसमें आप इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कोड वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं यदि आप अपने फ्रेंड्स को या बहुत ही इंटीमेट पर्सन को आप लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल लेटर का थोड़ा रेंज वाइड होता है. लेकिन फॉर्मल लेटर जो है बहुत ही कंसाइज और एक जो है फ्रेम के अंदर वो फिक्स होता है. नेक्स्ट होता है आपका बिजनेस लेटर. ये भी एक प्रकार का, वैसे तो देखा जाए तो फॉर्मल लेटर ही है, फिर भी हम इसको अलग सेक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अलग होती है. बिजनेस लेटर क्या होता है? जनरली बिजनेस लेटर्स आर रिटन अमंग बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स. जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स है वो आपस में बिजनेस लेटर के थ्रू जो है अपनी बात रखते हैं. इसके अंदर मेनली आपका इनवाइटिंग कोटेशंस हो गया आपका. उसके बाद आपका प्लेसिंग ऑर्डर प्लेस करना, कोटेशन इनवाइट करना, कोई कंप्लेंट या क्लेम्स करना, ये सब जो है ये बिजनेस लेटर के अंतर्गत आता है. इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है. कोटेशंस, ऑर्डर, क्लेम, कंप्लेंट एट्सेट्रा. तो ये बिजनेस लेटर में. तो बेसिकली जो है लेटर को हम 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर एंड बिजनेस लेटर. एंड टुडे वी विल सी हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर को हम कैसे लिखें इसको हम लोग आज देखेंगे. तो नाउ लेट्स सी द स्टेप्स एंड फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर. वेल, सो द फॉर्मेट फॉर फॉर्मल लेटर. देखिए, फॉर्मल लेटर लिखने के ये 10 स्टेप्स होते हैं. ये 10 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है.
पहला स्टेप क्या है, योर नेम एंड फुल एड्रेस। आप सपोज़ करिए कि ये दिस इज़ द पेज, आपका आंसर शीट का पेज है, इसके राइट हैंड मार्जिन लेफ्ट हैंड मार्जिन यहाँ छोड़ के रखा हुआ है ना, ऊपर का आपका हेडर का पार्ट छूटा हुआ है, ये अंदर का पेज है, यहीं से लिखना है आपको। एंड ऑल द आइटम शुड कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सारे लेफ्ट हैंड साइड से। ये जो है ब्लॉक फॉर्मेट कहलाता है। पहले इंडेंट फॉर्मेट चलता था जिसमें ये लेफ़्ट और राइट वाला चलता था, आजकल ब्लॉक फॉर्मेट चलता है, तो हमें पूरी चीज़ें जो है लेफ़्ट हैंड साइड में ही लिखना है, इसका ध्यान रखें। तो लेफ़्ट हैंड साइड में, टॉप लेफ़्ट हैंड साइड में आपको सबसे पहले क्या, जो राइटर है, लेटर लिखने वाला है, सेंडर है, सेंडर का एड्रेस, नेम एंड एड्रेस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं सेंडर हूँ तो मैं वहाँ क्या लिखूँगा, जैसे मैं लिखूँगा मेरा नाम PC बोस शाहपुर, ये मैं सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पे, ठीक है। तो आपको आपका नेम, अच्छा कभी कभी पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका एड्रेस दिया रहता है, तो क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका एड्रेस दिया होगा तो आपको वो एड्रेस फॉलो करना है। जैसे वहाँ पर लिखा है कि 5/B आपका सुपर कॉलोनी भोपाल, तो आपको ये एड्रेस लिखना है, ये लिखना है। यदि दिया है तो, नहीं दिया है तो आपको अपना एड्रेस लिखना है, नाम और एड्रेस, नाम लिखने के बाद उसके नीचे अपना एड्रेस लिखना है। ओके, तो ये पहला स्टेप है। इसको करने के लिए आपको कोई तैयारी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड आउट करना है। एंड इन द क्वेश्चन देयर इज़ योर नेम, यदि वहाँ आपका नाम है तो फाइंड इट एंड राइट इट ऑन द टॉप, और उसके नीचे आपका एड्रेस, यदि क्वेश्चन पेपर में है तो उसी को आपको कॉपी पेस्ट करना है, और यदि नहीं दिया है तो आपको अपना एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट लाइन रहता है आपका डेट, ये आपका पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे जैसे ही आपका नेम एंड एड्रेस हो गया सेंटर का, उसके नीचे आपको लिखना है डेट। डेट को हम 3 या 4 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ करें कि आज 27 जुलाई है तो हम लिख सकते हैं 27 जुलाई 2020, हम लिख सकते हैं जुलाई 27 2020, हम लिख सकते हैं 27/7/2020, ठीक है। और भी कई तरीके से अपन लिख सकते हैं, तो बेटर है कि आप ये या ये इस फॉर्मेट को यूज़ करें। तो उसको हमको यहाँ लिखना है डेट की जगह पर, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं आपको वो डेट वहाँ पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में। आपको इंडेंटिंग करना है, प्रॉपर पैराग्राफिंग मेंटेन करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस। अब रिसीवर, आप सेंडर हैं, जो लिख रहा है वो सेंडर है, जिसको लिख रहा है वो रिसीवर है। फॉर एग्जांपल आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, आपको आया कि राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग टीसी देने के लिए आपको रिक्वेस्ट करना है, तो आपका प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, तो आपका रिसीवर कौन हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो आप क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। अब आपका स्कूल का नाम यदि क्वेश्चन के अंदर दिया है तो वो लिखना है, नहीं दिया है तो आपको अपना स्कूल का नाम भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका रिसीवर का नेम एंड एड्रेस। नेम का जब पर्सनल आप किसी को लिख रहे हैं तो उसमें उसका नाम आएगा, यदि आप किसी इंस्टीट्यूट को लिख रहे हैं तो उसमें फिर उसका डेजिग्नेशन आता है, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो अब प्रिंसिपल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, ओनली द प्रिंसिपल उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे तो काम चल जाएगा। द प्रिंसिपल, द कलेक्टर, द SDM, द CO, है ना, द सरपंच ग्राम पंचायत, तो ऐसा करके आप लिख देंगे चल जाएगा। तो ये आपका हो गया। एंड नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट लाइन। अब सब्जेक्ट, आप लेटर, सब्जेक्ट लाइन का मतलब होता है कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं, इस चीज़ को वहाँ पर मेंशन करना। तो आप देखोगे कि जनरली इन द क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी लिखा रहता है कि यू आर सो एंड सो एंड यू टू राइट अ लेटर टू सो एंड सो फॉर सो एंड सो। उसमें दिया रहेगा कि आपको किसको लिखना है, आप कौन है, आपको लेटर किसको लिखना है और काहे के लिए लिखना है। तो जिस कारण से आपको पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, वो कारण यहाँ देना है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो है सब्जेक्ट में रिगार्डिंग से शुरू कर दें। एक आइडिया बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। एक रिगार्डिंग लिखा, रिगार्डिंग के बाद आप इसमें जो भी उसमें पूछा है, यदि ये TC के लिए लेटर है तो TC लिखिए, यदि ये जो है आपका फ़ी कंसेशन के लिए है तो फ़ी कंसेशन लिखिए, ठीक है। यदि ये लीव के लिए है, छुट्टी के लिए है तो लीव लिखिए, ठीक है। यदि ये कोई और चीज़ के लिए है तो कोई और चीज़ लिखिए।
जिस चीज़ के लिए आपको लेटर लिखना है रिगार्डिंग करके उतना लिख के फुल स्टॉप लगा दीजिए, तो आपका सब्जेक्ट लाइन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद रेफरेंस की बात है। रेफरेंस ये ज़रूरी नहीं है कि सबको नहीं लिखना है, आपको जो जनरली एग्जाम में आता है उसमें रेफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये रेफरेंस उनको लिखना पड़ता है कि जब हम किसी, मान लीजिए कोई टीचर लिख रहा है प्रिंसिपल को या अपने डीडीओ को लिख रहा है, पहले भी लेटर दे चुका है, तो उसको कोट करना पड़ता है। रेफरेंस में वो चीज़ें लिखना पड़ता है कि हम किस रेफरेंस में पत्र लिख रहे हैं। जैसे आपको कोई SCN जारी हुआ या किसी प्रकार का कोई शो कॉज लेटर जारी हुआ या कोई और प्रकार का लेटर जारी हुआ, आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि आप किस रेफरेंस में ये रिप्लाई लेटर लिख रहे हैं। ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसको अभी ना लिखें। देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या है? सैल्यूटेशन में एक जो है, हम अपनी बात बोलना शुरू करने से पहले जो एक एड्रेस करते हैं सर या मैडम, ये सबसे बेस्ट सैल्यूटेशन होता है। आप लिखिए सर और मैडम। या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसमें रिस्पेक्टेड वर्ड भी जोड़ सकते हैं। वैसे सर और मैडम ऑलरेडी रिस्पेक्टेड होते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद है बॉडी। ये बॉडी ही है, ये ही आपका लेटर है। द बॉडी इज़ द मेन लेटर। एक्चुअली द लेटर वो बॉडी ही है। लेटर क्या है, हमने पहले देखा है कि लेटर इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यू आर कन्वेइंग अ मैसेज बाई हैंड रिटन और प्रिंटेड। हाथ से लिख के दे रहे हैं या प्रिंट करके दे रहे हैं, लेकिन आप अपना मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। तो ये बॉडी के अंदर ही हम अपना मैसेज डालते हैं। यही आपका मैसेज या आपका कंटेंट है, यही कंटेंट है। इसी के ऊपर एग्जाम में 3 मार्क्स जो है सिर्फ इस पे मिलते हैं, 3 मार्क्स। तो ये बॉडी क्या होगा? अब बॉडी होगा आपका, रिलेट करेगा सब्जेक्ट को। आप किसको लिख रहे हैं वो तो आ गया। आप काय के लिए लिख रहे हैं, सपोज करो कि आप टीसी के लिए लिख रहे हैं, तो फिर टीसी लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। आपने रिस्पेक्टेड सर कर दिया है, सर या मैडम लिखा, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा। देखो 2 4 5 लाइन के अंदर ये काम हो जाता है। क्या करना है? सबसे पहले आपको शुरुआत करना है। इसमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करना है, आपको सीधा आपका एक शॉर्ट इंट्रो देना है कि सर आपने लिख ही दिया है कि आई एम सो एंड सो। आप अपना नाम बताइए, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास के हैं वो लिख दीजिए। हो गया। आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हो गया। आई हैव पास्ड आउट कोई भी क्लास, जो भी क्लास 10th 12th लिख दिया आपने। अब आपको क्या लिखना है कि आपको चाहिए टीसी। तो टीसी आपको क्यों चाहिए उसका एक रीज़न बताना है। तो वो रीज़न के लिए आपको एक 2 लाइन उसमें जोड़ना है कि दैट माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड। ये भी लिख सकते हैं, आपका फादर का ट्रांसफ़र हो गया, या माई फैमिली हैज़ बिन शिफ्टेड टू अनदर प्लेस। कोई भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, उस प्लेस का नाम दे दीजिए। दैट माई फैमिली हैज़ बिन शिफ्टेड टू भोपाल एंड देयरफॉर आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़ विद दिस स्कूल, सो प्लीज़ इशू मी द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड अप्लाइज। इतनी सी बात करना है आपको, तो आपका काम हो जाता है। तो ये 4 या 5 लाइन का आपका ये बॉडी बनेगा। ये बॉडी के ऊपर ही जितने लाइन का बॉडी है उतने ही लगभग आपको नंबर मिल जाते हैं इसमें। तो बहुत ही ईजी है, उसमें ज़्यादा कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके अंदर ही आधा मटेरियल रहता है और आपको एक रीज़न का कॉलम आपको देना पड़ता है, लाइन जोड़ना पड़ता है। तो यह हो गया आपका बॉडी। बॉडी के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एक लाइन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम 2-3 चीज़ें लिखते हैं बेसिकली। जैसे आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू लिख के ख़त्म करेंगे, या आप लिख सकते हैं थैंक्स इन एंटिसिपेशन। आपको पता है कि आपका प्रिंसिपल आपको टीसी इशू कर देंगे, तो आप उसको अग्रिम धन्यवाद भी दे सकते हैं। ठीक है, आप थैंकिंग यू लिख दो, ख़त्म करो। ये लिख दिया, आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया। और उसके बाद आता है आपका, ये सब लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है। आपका सिर्फ बॉडी एक पैराग्राफ में बनेगा, अदरवाइज सारा आइटम आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। उसके बाद आएगा आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको जो है 2-3 चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। सब्सक्रिप्शन में आपको जो है 2-3 चीज़ें करना पड़ता है। यहाँ पर यदि आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, यू आर ए स्टूडेंट एंड यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, ओन प्रिंसिपल, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लिखना पड़ता है? हम लोग लिखते हैं ऑबिडियंटली योर्स या योर्स ऑबिडियंटली योर्स। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, आर के बाद एक एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, तो ऑबिडियंटली योर्स लिखे, या योर्स ऑबिडियंटली भी लिख सकते हैं आप। अदरवाइज़ यदि आप कलेक्टर को लिख रहे हैं, एसडीएम को लिख रहे हैं, कोई पुलिस ऑफिसर को लिख रहे हैं, या किसी और को लिख रहे हैं
किसी और डिग्निटरी को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, फेथफुली योर्स, फेथफुली योर्स। चूँकि इस केस में हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, प्रिंसिपल लिख रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, फेथफुली योर्स। तो ये सब्सक्रिप्शन के अंदर आपका ये आ गया। जस्ट उसके नीचे आपको क्या करना है, आपको आपका सिग्नेचर पुट करना है। सिग्नेचर लिखा, सिग्नेचर के जस्ट नीचे आपको आपका नाम लिखना है। इसमें 3 चीज़ है, सब्सक्रिप्शन के अंदर 3 चीज़ इंक्लूडेड है। एक तो आपका ये फेथफुली योर्स या ओबीडिएंटली योर्स लिखना है, नंबर 2 आपको साइन करना है, उसके बाद आपको नाम देना है। इसके बाद क्या करेंगे आप, अब नेक्स्ट आता है आपका इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉपीज़ और इनक्लोज़र। अब कभी कभी हम लोग, ये भी आपके लिए ज़रूरत नहीं है, एज ए स्टूडेंट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई टीचर या कोई इंडिविजुअल यदि इस प्रकार का लेटर लिखता है तो हम लोग जैसे अपने प्रिंसिपल के साथ साथ हम हो सकता है एसी या डीओ को भी कॉपी करना चाहें, किसी और को कॉपी करना चाहेंगे, तो हम उसमें लिखते हैं इसके नीचे इनक्लोज्ड। इनक्लोज करके क्या क्या चीज़ आप इनक्लोज कर रहे हैं, 1 2 3 आइटम, या तो वो कर रहे हैं या कॉपी टू इनक्लोज कर रहे हैं, तो क्या क्या आप उसके साथ में दे रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगा रहे हैं वो आ जाएगा। और यदि कॉपी किसी और को कर रहे हैं तो कॉपी टू करके, कॉपी टू जैसे आपने डीओ को लिखा, कॉपी दिया, कॉपी टू एसीटीडी किया, कॉपी टू आपने और किसी को लिखा, तो ये इस प्रकार से ये कॉपी हो जाते हैं। मतलब उसकी कॉपी जो है आप किस किस को और देना चाह रहे हैं तो वो उसमें आता है। तो ये भी अभी आप नहीं लिखेंगे तो ये पॉइंट चलेगा आपका एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ आप इंडिविजुअल जब लेटर कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे तो आपको ये चीज़ लगेगा। इनक्लोजर्स हो सकता है आपको ऐड करना पड़े, या आपको कॉपी टू किसी और को कॉपी करना चाहेंगे तो वो लिखना पड़ेगा। तो इतने स्टेप्स जो है आपके लेटर राइटिंग के हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें ध्यान रखिए कि ये सारा जो है ब्लॉक फॉर्मेट में होगा, सारा आइटम जो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। आपको राइट हैंड मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। यदि ये सब नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ओवरऑल फॉर्मेटिंग के ऊपर भी आपका जो है करीब 2 नंबर इसके ऊपर मिल जाता है, कंटेंट के ऊपर आपको 3 या 4 नंबर मिल जाता है, ठीक है। आपका एक्सप्रेशन के ऊपर आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। इस प्रकार 7 या 8 नंबर का आता है लेटर राइटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर मास्टरी करना है तो इसकी प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई होप दैट आपको लेटर राइटिंग जो है आ गया होगा, और इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार इसको वीडियो देख लीजिए आप, यदि आपको कोई इशू है तो, और उसके बाद आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे लेटर राइटिंग में।